दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीजेपी के बारे में। बीजेपी एक राष्ट्रीय दल है जिसका पूरा नाम है भारतीय जनता पार्टी और यह भारत के दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों में से एक है। इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लोक हितों के विषय पर काम करना शुरू किया और भारतीय राजनीति में अपनी सशक्त कदम रखा। इसने कांग्रेस के एकाधिकार शासन को खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ, परंतु इसका इतिहास भारतीय जनता संघ से भी जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश विभाजन के साथ ही देश में एक नई राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुआ। उस समय जनसंघ का निर्माण हुआ। आज भाजपा पूरे विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है और भाजपा का शासन लगभग पूरे भारतवर्ष में है। इसके स्थापना में लाल कृष्ण आडवाणी का भी अहम भूमिका था। ये और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ने साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया और देश में एक नई राजनीतिक दल का आगमन हुआ और इसके साथ ही देश में विकास की एक नई किरण लोगों को इस पार्टी के रूप में दिखने लगी थी और इस पार्टी ने काम भी ठीक वैसे ही किया और आज इसका शासन पूरे भारत पे है और इसके अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास, और यह पार्टी इस पे काम भी वैसे ही कर रही है। इसके स्थापना के समय बहुत कांग्रेसियों ने इसका मजाक भी उड़ाया था कि ये टुटपुजिया पार्टी कितने दिन चल पाएगी, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की मेहनत ने रंग लाई और इस पार्टी का आज पूरे देश में शासन चल रहा है। देश में विकास की लहर तब शुरू हुई जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया 2014 चुनाव के लिए। हालांकि उस समय नरेंद्र मोदी इस पद के लिए अपने आप को तैयार नहीं समझते थे और इसके लिए उन्होंने मना भी किया, परंतु पार्टी के आदेशों के कारण उन्हें इस पद का जिम्मेवारी उठानी पड़ी और उन्होंने इस पद के लिए अपने आप को तैयार किया और 2014 का चुनाव लड़ा और वे इस चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार लाने वाले पहले प्रधानमंत्री हुए जो कि बीजेपी से आए थे। और 2014 से ही भारत में एक नई राजनीतिक दिशा लोगों को मिला और
मोदी सरकार में अनेकों किस्म के फैसले लिए गए जो कि बहुत लोगों को खराब भी लगा। कुछ लोगों को इनके फैसले आज भी बहुत कड़वे लगते हैं, परंतु इन्होंने अपने काम के दिशा को बिल्कुल नहीं बदला। मोदी 2014 में जैसे काम करते थे आज 2025 में भी वैसे ही काम कर रहे हैं, चाहे इसके लिए उनका विरोध कितना भी और कैसे भी और कितने तरह के लोगों ने किया, ये उसकी देखते नहीं है कि हमारा विरोध कैसे हो रहा है, और ना ही कभी इन्होंने पीछे मुड़ के देखा है। मोदी को लगभग देश के हर कोने में ऐसे लोग हैं जो कि उनको गाली भी देते हैं, परंतु वो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनका विजन तो देश के साथ है। मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो बेड़ा उठाया है, उसमें आज भारतीय जनता भी उनके साथ है। वे 3 बार से लगातार सत्ता में अड़े हुए हैं और भारत के मजबूती से नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में खड़े हुए हैं, और ये सब संभव हुआ है जो कि बीजेपी के कारण ही हुआ है। अगर बीजेपी ना बनी होती तो शायद मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री ना हुए होते और ना ही देश का इतना विकास संभव हो पाया होता। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इस पार्टी के कारण ही आज भारत इतना आगे बढ़ चुका है और सुदृढ़ता से किसी भी देश का जवाब आंख में आंख मिलाकर दे रहा है। एक समय ऐसा भी था जब हम लोग अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर हुआ करते थे, किंतु आज भारत किसी भी देश की गुलामी या उस देश के प्रति आधारित नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। ट्रम्प सरकार ने भारत सरकार को अनेकों बार धमकाया, किंतु मोदी सरकार ना डरी ना झुकी, चाहे इसके लिए अमेरिका डे बाय डे अपना टैरिफ बढ़ाते जाए घटाते जाए, इससे भारतीय सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ना ही उन्होंने इससे डर के अपना फैसला बदला। उनके लिए देश के किसानों, देश के नौजवानों, देश के बुजुर्गों और हम जैसे आम नागरिकों का ही विकास एवं कार्य सर्वोपरि है। इसके लिए चाहे वो ट्रम्प से लड़ें या फिर पुतिन से लड़ें या फिर ड्रैगन से लड़ें, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश ही सर्वोपरि है, चाहे परिस्थिति जैसा भी हो। मोदी उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिन पे कोई भी करप्शन का दाग आज तक नहीं लगा है। वैसे तो हमारे देश के अत्यधिक नेता करप्ट ही हैं, परंतु नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जो कि लगभग 25-30 वर्ष से लगातार राजनीति में रहते हुए, शासन में रहते हुए कोई भी करप्शन का दाग उनके दामन को छू भी नहीं पाया है। ये मोदी के आदर्शों, वसूलों और उनके रूल के बारे में हमें बतलाता है। नरेंद्र मोदी देश के लिए यहाँ तक कि अपने परिवार को भी छोड़ दिए। ऐसे ऐसे नेता तो बीजेपी से ही निकलते हैं, वरना ऐसी भी पार्टियां हैं हमारे देश में जिनका पूरा खानदान
अपने आप को राजा मानता है। उनका मानना है कि हम प्रधानमंत्री बने तो हमारा बेटा बने, हमारा बहू बने, हमारा पत्नी बने, ना कि कोई और। परंतु बीजेपी ने इस सोच को और इस दिशा दोनों को बदल के रख दिया है। आज बीजेपी में वही नेता आगे बढ़ रहा है और वही शासन संभाल रहा है जो कि इस योग्य है, ना कि इनमें परिवारवाद है। वरना आज हमारे मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनका क्या बैकग्राउंड है, किंतु नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे ऐसे लोग देश के नेता और इनसे जुड़े सभी कार्यों को संभाल रहे हैं। इसलिए बीजेपी आज पूरे विश्व में भारत की नंबर 1 और यहाँ तक कि पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी बन गई है। और शासन तो पूरे प्रदेश, पूरे भारत पे इनका है ही। और फिलहाल में बिहार में चुनाव है, देखिए क्या होता है। किंतु नरेंद्र मोदी का विजन और एम्बिशन दोनों साफ और सीधा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।